जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये मामला कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ के आरोप में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। दोषियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर, कल जो बवाल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया। अब उसको लेकर आपको बता दें कि पुलिस का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है इस पूरे मामले में और ये मामला जो है वो कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने निकल कर आई है उसके आधार पर जो दोषी हैं उनकी पहचान जो है वो की जा रही है। पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ के आरोप में ये जो केस है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, दोषियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें आपको बता दें कि जब पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई तो इस दौरान पुलिस पर पथराव किया, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। जो गाड़ियां थी पुलिसकर्मियों की, इसके अलावा जो सार्वजनिक गाड़ियां थी, वाहन थे, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा लिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। पुलिस ने भी किसी को वहां पर नहीं रोका। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोका जाएगा और ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह का बवाल किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, एक तरफ देखिए प्रदर्शनकारियों ने फिर से मंच बना लिया है तो वहीं पर पुलिस ने भी सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने उन्हें विचार का भरोसा दिया है। हालांकि रात को प्रदर्शनकारियों के बीच अभिजीत दीपके ने कहा कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, जिसे भी बात करनी होगी वो जंतर मंतर पर आएगा। इस बीच पुलिस को आशंका है कि आज प्रदर्शनकारी फिर से संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। इसके साथ ही आज विपक्ष के कई नेता भी जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज पुलिस बेहद ही सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी पुलिस कर रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कल संसद मार्च करने की कोशिश जो थी वो की गई थी और उस दौरान किस तरह से हंगामा देखने को मिला वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ कल जिस तरह से जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी को हटा दिया गया तो उसके बाद देर रात फिर से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंचे। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें हटाया नहीं गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। संसद मार्ग की ओर जो सड़क जा रही है वहां पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। आज बताया जा रहा है कि एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। कई विपक्षी पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं। उसको देखते हुए पुलिस जो है वो चौकन्नी हो चुकी है। आज मेरे और सौरभ के 5 घंटे खराब किए। 2 घंटे पहले हमें अंदर बिठाए रखा, हमारे पास फोन का एक्सेस भी नहीं था, हमें यहाँ की सिचुएशन भी इन्फॉर्म नहीं की गई। 2 घंटे बैठने के बाद 2 बजे वो पहली बार हमसे मिले। हमारा जो 3 पॉइंटर डिमांड था, सोनम वांगचुक की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्र जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड की उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, ये पहली बार हमने 2 बजे के आसपास उनको बताया। फिर 3:30-4 बजे के आसपास हमने उनको फिर से सेम चीज़ रिटर्न में दी। अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करने के बाद आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं आया।
तो प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्रशांत, जरा जानकारी दीजिएगा। कल हुए बवाल के बाद एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन के मूड में नजर आ रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ आज क्या कुछ अब रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज भी एक बार फिर से प्रदर्शन हो सकता है। कई विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो चेहरे हैं, वो यहां पर पहुंच सकते हैं जंतर मंतर पर। क्या जानकारी सबसे पहले तो बताएगा, फिलहाल स्थिति किस तरह की? देखिए, सबसे पहले तो कनॉट प्लेस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें लगभग 118 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जो शिकायत है वो एक साथ दर्ज की गई है। जाहिर है इन पुलिसकर्मियों में सिर्फ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के लोग नहीं हैं। इसमें आप गौर करेंगे तो पाया गया है कि ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी चोटें लगी हैं, जिनका एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है वो सबसे पहले दूसरा काम ये कर रही है कि जो वीडियोस वायरल हैं तोड़ फोड़ के, जो व्हीकल्स, जो 18 से 20 सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं, वो वीडियो जो वायरल लगातार हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रही है कि वो लोग कौन है, कहां से आए थे और उन्होंने अचानक इस तरह का उपद्रव क्यों मचा दिया था। तीसरी बात ये उठती है कि जो रेल भवन के पास लोग पहुंच गए थे, वो इतनी बड़ी तादाद में कैसे पहुंच गए थे? क्या किसी ने उनको मोटिवेट किया था कि वहां तक पहुंचे आप? क्योंकि जंतर मंतर पर बैठने की आजादी थी। जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था ताकि लोग वहीं पर बैठे अपनी धरना प्रदर्शन को आगे रखें, लेकिन लोग बड़ी हुजूम में, बड़ी संख्या में कैसे और किन लोगों के कहने पे वहां पे पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद से उपद्रव क्यों उन्होंने शुरू कर दिया? क्यों उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू कर दिया? क्यों उन्होंने आसपास की गाड़ियां और जो पोस्टर्स वगैरह तमाम चीजें जो लगी थी, सरकारी जो चीजें थी, उनको क्यों उन्होंने नुकसान पहुंचाया? तो इन सारी चीजों की तफ्तीश जो है दिल्ली पुलिस कर चुकी है और इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन टीमें अलग अलग बनाई गई हैं, जो अलग अलग एंगल से काम कर रही हैं। दूसरी बात, चूंकि आज 21 तारीख है और 20 तारीख को ये पूरा प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का अभी भी मानना है कि ये पूरा जो आंदोलन है अभी भी उग्र हो सकता है। उग्र इस वजह से हो सकता है कि कल जिस तरह से डिप्लॉयमेंट था वो मैक्सिमम जो था वो जंतर मंतर के पास में था। पुलिस ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से उपद्रव करके ये संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट थोड़ा कम, हालांकि पूरा था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा कम अपेक्षाकृत जंतर मंतर के डिप्लॉयमेंट था। लेकिन आज अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे तो पूरा कर्तव्य पथ जो है उसको अलग अलग बैरिकेड्स में करके अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स किए गए हैं, ताकि बहुत जो अपना आई कार्ड या अपना परिचय दे या पुलिस को लगे कि हाँ इनको जाने देना चाहिए, उनको जाने दिया जा रहा है। कर्तव्य पथ के अलावा आप चले आइए तो आप राजपथ को देखेंगे तो राजपथ का पूरा जो इलाका है वो कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों की एक, आप कह सकते हैं कि चारदीवारी बना दी गई है, बैरिकेड कर दिया गया है और बहुत कम लोगों को, यानी वीवीआईपी या जो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा है, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। और इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं अस्पतालों में जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, 10 पुलिसकर्मी पीछे जो हैं वो अभी भी एडमिट हैं, जबकि 118 टोटल घायल हुए हैं। कुछ लोगों को मलहम पट्टी करके और जो दवाइयां हैं वो देके छोड़ दी गई हैं, लेकिन 10 पुलिसकर्मी भी आज अभी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। और इन सब के बीच जो कल उपद्रव हुआ है, पुलिस का कहना है कि कुल 70 लोगों को डिटेन किया गया है, यानी कि संसद मार्ग थाना जो है और कनॉट प्लेस थाने में 70 लोगों को रखा गया है। ये वो लोग हैं जो तोड़फोड़ करते हुए पाए गए, जो बीएनएस के सेक्शन 163 लगाया गया था उसका उल्लंघन करते हुए पाए गए। इन लोगों को 70 लोगों को 2 अलग अलग थानों में रखा गया है। तो पुलिस का कहना है कि आज भी यही प्रक्रिया लागू रहेगी और आशंका भी जताई है कि अगर इस तरह का उपद्रव करने की कोई भी कोशिश करता है तो आज और ज्यादा स्ट्रिक्ट होके जो एक बीएनएस के सेक्शन 163 है उसको लागू करवाया जाएगा। तो जाहिर है कल की तरह आज भी पूरा सेंसिटिवली दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को ले रही है। जी स्वाति। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी प्रशांत हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे थे।